अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा तने तनहा एक सफ़र पर रवाना होने लगे तो आपके एक साथी ने इसरार किया कि हज़रत मुझे भी आप अपने साथ लेते चलें। दौरान सफ़र आपकी हमराही में मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिलेगा। जब उस शख्स ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और उस शख्स को अपने साथ सफ़र पर ले गए। दौरान सफ़र दोनों को एक जगह भूख महसूस हुई तो हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सामान में से 3 रोटियां निकाली। एक रोटी उस शख्स को खाने के लिए दी, दूसरी रोटी खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई और तीसरी रोटी वापस अपने सामान में रख ली कि आगे चलकर भूख लगेगी तो फिर तीसरी रोटी निकाल लेंगे। जब आगे चले तो वो जो शख्स आपके साथ था सोचने लगा कि एक एक रोटी खा के तो सही से पेट भरा नहीं है, अब जो एक रोटी है उसको आधा आधा खाएंगे तो कहाँ से पेट भरेगा। तो उसने मौका देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामान में से वो एक रोटी निकाल ली और अपने सामान में छुपा ली, इस नियत से कि जब कभी भूख लगेगी तो चुपके से मैं अकेले ही इसको खा लूँगा। जब अगले मकाम पर ये दोनों पहुँचे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना सामान देखा तो उसमें तीसरी रोटी मौजूद नहीं थी। आपने अपने साथी से पूछा कि मेरे सामान में तीसरी रोटी थी, वो कहाँ गई? तो वो कहने लगा कि हुजूर मुझे क्या पता, आपने ही रखी होगी, आप ही देखें, मुझे तो मालूम नहीं कि तीसरी रोटी कहाँ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नज़रअंदाज किया। आगे चले तो एक नहर पड़ी और नहर को पार करने का कोई ज़ाहिरी सबब नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया और उसका हाथ पकड़ के आप पानी के ऊपर चलते हुए नहर को पार कर गए। नहर को पार करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं कि जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत अता फरमाई कि मैं पानी के ऊपर चल गया। अब सच सच बता के तीसरी रोटी कहाँ? तो कहने लगा कि हुजूर मुझे तो नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ। आपने कहा ठीक है। फिर थोड़ी दूर आगे चले तो आपने देखा कि एक हिरन का बच्चा जो है वो उछल कूद रहा है। आपने उस हिरन के बच्चे को अपने पास बुलाया। वो हिरन का बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन के बच्चे को ज़िबा किया, आग जलाई और उस हिरन के गोश्त से आपने और आपके साथी ने दोनों ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद जो वो हिरन के बच्चे की हड्डियां बची हुई थीं उन हड्डियों को जमा करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह,
अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि आप मुर्दों को ज़िंदा फरमा दिया करते थे। जैसे ही आपने इरशाद फरमाया तो वो मुर्दा हड्डियों को अल्लाह ताला ने गोश्त पोस्त अता फरमाया और उन दोनों की निगाहों के सामने देखते ही देखते वो हिरन का बच्चा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया और जंगल में खेलने कूदने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं कि जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत अता फरमाई। अब बता के वो तीसरी रोटी कहाँ है? तो कहने लगा कि हुजूर मुझे क्या पता तीसरी रोटी कहाँ है। थोड़ी दूर आगे चले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह ज़मीन पर बैठ गए और आपने 3 रेत की ढेरियाँ बनाई और 3 रेत की ढेरियाँ बनाने के बाद आपने कुछ पढ़कर उन ढेरियों पर फूंका तो वो तीनों ढेरियाँ सोने की बन गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई एक सोने की ढेरी तो मेरी, एक सोने की ढेरी तेरी है, और ये जो तीसरी सोने की ढेरी है ना ये उसके लिए जिसके पास तीसरी रोटी है। तो कहने लगा, अरे हज़रत मैं तो भूल ही गया था, वो रोटी तो मेरे सामान में है, मैंने हिफाजत से रख ली थी कि आपके पास से कहीं गुम ना हो जाए, तो वो तो मेरे पास है। तो उसने वो अपने सामान से रोटी निकाली और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि जो अल्लाह के नबी होते हैं उनको दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये सोना चांदी मेरे किसी काम का नहीं है, ये तीनों ढेरियाँ तू रख ले, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तू मेरे साथ चल नहीं सकता, मैं अपने सफ़र पर अकेले ही जाऊँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे ये कहकर आगे अकेले सफ़र पर चले गए। अब ये जो शख्स था ना ये बड़ा खुश हो गया, वाह भाई वाह, मेरे तो दिन ही फिर गए, 2-3 दिन के सफ़र में ही इतना सारा सोना मिल गया मुझे, तो अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और अब तो मैं बड़ी आलीशान ज़िंदगी गुजारूंगा। तो वो जहन के अंदर मंसूबे बनाने लगा। इसी अथना में वहाँ से 2 डाकू गुजरे। उन 2 डाकुओं ने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने 3 सोने की ढेरियाँ रखी हुई हैं। उन डाकुओं ने तलवारें निकाल ली और इसको मारने के लिए तैयार हो गए कि इसको कत्ल करके सोने पे कब्जा कर लेंगे। तो वो जो शख्स था वो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे नहीं मारो, हम 3 अफराद हैं, ये 3 सोने की ढेरियाँ हैं, ऐसा करते हैं कि हम तीनों एक एक ढेरी आपस में बांट लेते, जान भी बच जाएगी, माल भी मिल जाएगा। तो वो दोनों डाकू जो थे वो कहने लगे चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अब वो तीनों ने जो है वो अपनी एक एक ढेरी मुंतखब कर ली कि ये वाली ढेरी मेरी है, ये वाली सोने की ढेरी मेरी है। फिर वो जो 2 डाकू थे कहने लगे कि भूख बहुत लग रही है, करीबी एक बस्ती है, ये तुम पैसे लो और जाकर बस्ती से खाना लेकर के आ जाओ, पहले हम लोग ज़रा खा पी के सैर हो जाएं, उसके बाद फिर अपना अपना माल उठा के यहाँ से निकल लेंगे। अब वो शख्स गया करीबी बस्ती में तो सोचने लगा कि ये तीनों ढेरियाँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझे दे करके गए थे, ये 2 डाकू पता नहीं कहाँ से आन टपके और वो तीनों ढेरियाँ जो हैं वो मेरे हाथ से निकल गई, तो मैं तो इनको नहीं लेने दूंगा। इसने क्या किया कि वहाँ से बस्ती में से खाना भी लिया, थोड़ा सा जहर लिया और जहर ले करके उस खाने में उस शख्स ने मिला दिया। अब वो जो तो पीछे डाकू थे वो कहने लगे कि हम तो इस शख्स को जानते भी नहीं हैं, पता नहीं कौन है, तो हम क्यों इसको सोने की ढेरी दें, ऐसा करते हैं इसका काम ख़त्म करके और जो है ये 3 ढेरियाँ जो हैं वो 1.5 आपस में बांट लेते हैं। वो दोनों इस बात पर प्लान बना के बैठ गए। अब ये शख्स जो था जब बस्ती में से खाना लेकर के आया उन दोनों के पास, तो वो तो पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने तलवार और चाकू निकाले और इसकी गर्दन काट के इसका काम तमाम कर दिया। अब दोनों को लगी हुई थी भूख, अब इनको भूख लगी हुई थी तो इन्होंने कहा चलो जो खाना लेके आया है वो तो खा लें। अब खाने में था जहर
इन्होंने खाना खोला और खाना खोल के जब दोनों खाना खाने लगे तो खाते खाते ही जहर ने असर दिखाया और वो दोनों डाकू भी मर गए। अब सूरत हाल यह थी कि 3 सोने की ढेरियां थी और उनके पास 3 लाशें जो हैं वो पड़ी हुई थी। काफ़ी अरसा गुजर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ उसी मकाम से गुजरे तो उनके साथियों ने ये मंजर देखा कि 3 सोने की ढेरियां हैं और 3 लाशें वहाँ पर सड़ रही हैं। उन लाशों में कीड़े पड़ गए हैं, बदबू उड़ रही है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को सारा वाक़या बताया और वाक़या बताने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये है दुनिया का माल, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का अंजाम। लिहाजा दुनिया से बेजा दिल ना लगाना, आखिरत की तैयारी करना। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, आखिरत की तैयारी कर ली तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमारे और आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त दरसे हिदायत भी है और हमारे और आपके लिए इबरत भी है। 2 बड़े ही दर्दनाक वाक़यात हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और इन दोनों वाक़यात का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये हमने वाक़या सुना है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ इबरत के लिए ये 2 वाक़े आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इसको सुनिएगा दिल के कानों से। अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। हमारी मार्केट में ही हमारे ताजिर दोस्त थे, नौजवान, शायद हमारे काशिफ भाई उनका नाम जानते हो। मेरे पास भी मैसेज आया हुआ था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन ये चूँकि मीडिया से वाबस्ता है तो हो सकता है कि इनके जहन में उनका नाम हो। तो एक नौजवान हमारे ताजिर भाई, हमारी अपनी इसी मार्केट अब्दुल्ला हारून रोड के, उनकी शादी, घर में बड़ी तैयारी और नौजवान थे, 25-26 साल की उम्र होगी और घर में जनाब खूब जश्न का समय है और तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो निकाह है ना वो घर के पास जो मस्जिद है उस मस्जिद में मैं निकाह करवाऊंगा, मस्जिद में निकाह होगा। घर वाले भी राज़ी हो गए कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मस्जिद में निकाह होना चाहिए। कार्ड भी छप गए शादी के और निकाह के कार्ड भी छप गए, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी चल गए। अपने दोस्तों को उन्होंने शादी के कार्ड वगैरह भी बांट दिए और घर में जनाब 1-2 इवेंट भी जो है वो शादी से पहले जो होते हैं वो भी हो गए। अब अगले दिन शादी है, अगले दिन निकाह है, उससे जो पहले वाली रात है घर में वो साहब जो सोते में ही उस बेचारे को ऐसा हार्ट अटैक आया कि सोते में ही उसका इंतकाल हो गया। सुबह में घर वाले उसको उठा रहे हैं तो पता चला कि उसको तो गुजरे हुए कई घंटे गुजर गए, उसका तो इंतकाल हो गया, मर गया। अब देखिए ज़रा गौर कीजिए कि घर वालों के जहन में कैसे कैसे सुहाने ख्वाब होंगे कि आज हमारे भाई की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, आज तो घर में बड़ी रौनक लगेगी। लेकिन जिस दिन जिस मस्जिद में उसका निकाह था उसी दिन उसी मस्जिद में उसकी नमाज जनाजा हुई है। अब गौर कीजिए, ये है दुनिया और हम दुनिया पे ऐसे फरीफ्ता हैं कि दुनिया की खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते। एक और वाकया वो भी सुनिए। हो गए भाई इलेक्शन, हमारे मुल्क में बड़े धुआंधार इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन से जो है वो चंद दिन पहले हमारे इलाके नाज़िमाबाद में एक जगह 2 पार्टियों के कैंप लगे हुए थे आमने सामने। इधर से इनके तराने बज रहे थे, सामने वाले कैंप में उनके तराने बज रहे थे। पास से गुजरो तो कान पड़े आवाज़ ना आए, वो धूम धड़का और शोर शराबा। अच्छा जनाब, उन्हीं दोनों कैंपों में एक पार्टी में एक नौजवान था जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और उसके घर में जो है वो औलाद की खुशखबरी थी। तो उसके घर वालों ने भी कहा कि भाई
यही दिन है विलादत के, तो तुम घर में रहो। हो सकता है तुम्हारी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़े, तो कौन लेके जाएगा? तो वो नौजवान जो है वो कहने लगा कि भाई हम तो अपने लीडर की इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो ना तो तुम ही लोग ले जाना हॉस्पिटल, और जो भी हो मुझे बता देना, मैं तो अपने लीडर की इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब वो आमने सामने दोनों कैंप लगे हुए थे और कशीदगी बड़े उरूज पर थी। एक रात क्या हुआ कि पहले तो दोनों पार्टियों में आपस में डंडे चले, उसके बाद फिर फायरिंग भी हो गई। तो उसी नौजवान को जो है गोली लगी। उस नौजवान को गोली लगी तो उस नौजवान को जो है उसके साथी उठाकर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेकर के भागे। अच्छा, उधर उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, उसके घर वाले जो है उसकी बीवी को भी लेकर के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भागे। अब ज़रा गौर कीजिए, एक ही हॉस्पिटल है, उसके एक फ्लोर में उसकी बीवी जिंदगी और मौत की कशमकश में, उसी हॉस्पिटल का दूसरा फ्लोर है, उसमें वो नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। जिस वक्त उसके यहाँ 1 साल हुआ था शादी को, जिस वक्त उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, बेटा पैदा हुआ है, ऐन उसी वक्त उस शख्स का दम निकल गया। ऐन उसी वक्त उस शख्स का दम निकल गया और बड़ा हंगामा हुआ हमारे इलाके में, नाज़माबाद में, अभी इलेक्शन से 3-4 दिन पहले। अब गौर कीजिए कि जिस हॉस्पिटल में उसके बेटे की विलादत हुई है, जिस वक्त बेटा पैदा हुआ है, उसी वक्त उसका बाप दूसरे फ्लोर में जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। और फिर क्या हुआ, एक ही एम्बुलेंस के अंदर उस शख्स की लाश रखी गई और उसी एम्बुलेंस में जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी माँ लेकर के उस एम्बुलेंस में बैठी और वो एम्बुलेंस जो है वो घर पर आती है। आप गौर तो कीजिए, कैसी इबरत है हमारे लिए इस दुनिया के अंदर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और इस इबरतनाक वाक़े में जो है हमारे और आपके लिए भी बड़ा दर्स हिदायत है। आज ये जो हमारे मुआशरे के नौजवान अपने लीडरों के लिए बहुत पागल हुए फिरते हैं और एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं कतराते और एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए होते हैं, फिर होता क्या है? होता ये कि उनके लीडर तो जीत जाते हैं जैसे तैसे करके। अब उनके लीडर जीत गए और लीडर जीतने के बाद अपनी हुकूमत बनाने के लिए वही लीडर कि जिनके कारकुनों ने एक दूसरे को मारा था, वो लीडर आपस में गले मिल रहे होते हैं, आपस में इत्तेहाद कर रहे होते हैं, ये वाली सीट मेरी, वो वाली सीट तेरी, और कारकुन एक दूसरे की जानें ले रहे होते हैं। फिर होता क्या है? फिर ये होता है कि भाई वो जो कारकुन मरा था उसके लिए कोई झंडा चौक बना दो भाई इलाके में। तो कराची में जगह जगह झंडा चौक लगे हुए, शोहदा चौक लगे हुए, शहीदों का चौक, झंडा चौक। और ये लीडर जिनके कारकुन अपने लीडरों की मोहब्बत में एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं, ये लीडर जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कह लगा रहे होते हैं। और कह किस बात पे लगा रहे होते हैं? गोया के अपने कारकुनों को पैगाम दे रहे होते हैं, मर गए ना तुम, देखो तुम तो मर गए, लेकिन तुम्हारी लाशों पर सियासत करके हम तो जीत गए, हमने सीट हासिल कर ली, हमने वजारत हासिल कर ली, लेकिन तुम तो मर गए, लेकिन तुम्हारी लाशों पर हमने सियासत की और हम जीत गए। ये है भाई दुनिया, और ये है दुनिया की मोहब्बत। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है,
ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो माह शाबान आता है और ये जो शब बराअत आती है, ये जो माह रमज़ान आता है, गोया के अपने मानने वालों को ये पैगाम देने के लिए आता है कि अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझो, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को पहचानो। दुनिया के लिए एक दूसरे की जाने मत लो, दुनिया के लिए एक दूसरे के गले मत काटो। अगर मरना है तो दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए मरो, अगर मरना है तो नामूसे रिसालत पर कुर्बान हो जाओ। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो इस हकीकत को समझे। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे जो है वो शब बराअत के फ़ज़ाइल पर बयान होगा, तो हो सके तो कोशिश करके जल्दी आइएगा। तो शब बराअत के रात के कुछ नवाफिल और वज़ाइफ वगैरह जो हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। रब्बे करीम से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।